अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करें। खबर शामिल करेंगे कि क्रिकेट से मुताल्लिक आपको बताएं, कौमी टीम की क़यादत फिर बाबर आजम को मिल गई है। मायनाज बल्लेबाज वनडे और T20 में कप्तानी करेंगे। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद बाबर क़यादत से सुबुकदोश हो गए थे। बात कर ली जाए मौसम से मुताल्लिक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में 10 अफराद जाम बहक हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मुज़फ़्फ़राबाद में लैंडस्लाइडिंग से अहम राबता सड़क बंद हो गई है। वादी नीलम की मरकज़ी सड़क 3 मुख्तलिफ मकामात से ब्लॉक हो गई है। बलूचिस्तान में भी तेज़ बारिश से नशीब इलाके डूब गए हैं। पंजाब के मसे हैं, बिजली के मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। ओले पड़ने से फसलों को नुकसान पहुँचा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश मुतवक्के है। मुल्क में बारिश बरसाने वाला एक और ताकतवर स्पेल। पंजाब, बलूचिस्तान और KPK में शदीद बारिश और जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में खवातीन, बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। PDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 27 मकानात को नुकसान पहुँचा। 3 घर मुकम्मल मुनहदम, तैयार फसलें भी तबाह हो गयी। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में यालाबारी ने जमीन को सफेद कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जमकर बादल बरसे। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल में बरसात। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में ओले पड़ने से फसलों को नुकसान पहुँचा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदो नवा में मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गयी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने उधम मचा दिया। हरनाई संजावी के नदी नालों में तुगयानी, कई नशेबी इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात की आज भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन में बारिश की पेशगोई। सियालकोट, नारोवाल, मरी, गलियात, सवात, दीर, चतराल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है। तो उधर गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 2 रोज से जारी बारिश से मौसम सर्द हो गया है, जबकि लैंडस्लाइडिंग से शहर कराक्रम समेत बाज़ मुकामात पर रास्ते बंद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी, गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 2 रोज से जारी वक्फे से बारिशों के बाद से शहरी इलाकों का मौसम भी जो है वो निहायत सर्द हो चुका है। इसके साथ साथ अगर बलाई इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलाई इलाकों के रास्ते जो है बारिश की वजह से और बर्फबारी की वजह से जो बलाई इलाके हैं वहाँ के कुछ मकामात पर रास्ते जो हैं वो बंद हो गए। और उसके साथ साथ अगर हम शहरी इलाकों की बात करते हैं तो गुज़िश्ता 2 रोज से शहरी इलाकों में जो है वो मौसम जो है काफ़ी सर्द है। और इस वक्त जो मुज़ाफ़ात के पहाड़ हैं इस पे बादल छाए हुए, शदीद सर्दी है। सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत जो है उसमें मजीद इजाफा हो जाता है और दर्जे हरारत जो है वो नुक़्ता इंजमात से गिर जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला आइंदा चंद रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया नदीम। अपडेट करने के लिए भी आपको बताएं कि कराची में बेकाबू स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम डालने के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई है। शहर के पुलिस चीफ को भी तब्दील कर दिया गया है। खादिम हुसैन की जगह इमरान याकूब मिन्हास नए पुलिस चीफ बन गए हैं। कराची में रात गए पुलिस इन एक्शन। कोरंगी अलावाला टाउन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असला, छीना गया सामान और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मुल्जमान की शनाख्त जुल्फिकार, अब्दुल रज़ाक और अनवर अली के नामों से हुई। गोलीमार हैदरी मस्जिद के करीब से फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी डाकू पकड़ा गया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, खमीसो गोट और लियारी मच्छर कॉलोनी में भी मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुल्जिमान धर लिए गए। डाकुओं से असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गयी। कराची के के औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में CTD और रेंजर्स ने टारगेटेड ऑपरेशन किया। इलाका पुलिस ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक तलाश ऐप डिवाइस से 117 मुश्तबा अफराद, गाड़ियों और मोटरसाइकिल को चेक किया गया और 2 मुश्तबा अफराद धर लिए गए। उधर कराची पुलिस चीफ को भी बदल दिया गया। खादिम हुसैन की जगह इमरान याकूब मिन्हास कराची पुलिस चीफ मुकर्रर। इमरान याकूब ने चार्ज संभालते ही कराची पुलिस के जोनल और जिला सतह के अफसरान से मुलाकातें शुरू कर दी। तो दूसरी जानिब गुजरात में हसद की आग में जलने वाले बचपन के दोस्त ने 3 बहनों और बेवा मां से उनका वाहिद सहारा छीन लिया। दोस्ती का गला घोंटकर अली नौरेज ने अपने दोस्त अली शहबाज के निकाह के बजाय जनाजा पढ़वा दिया। कैनेडियन पलट 36 साला सैयद अली शहबाज को कत्ल कर दिया गया। 40 रोज से अली शहबाज की फैमिली किस कर्ब से गुजर रही है और अब तक कातिल कानून की गिरफ्त से क्यों दूर है, जानते हैं नवाजिश अली की इस रिपोर्ट में। थाना सिविल लाइन गुजरात के इलाके मदीना सैदा में अफसोसनाक वाकया 17 फरवरी को उस वक्त पेश आया जब सैयद अली शहबाज जाफरी बच्चों के साथ घर में क्रिकेट खेल रहा था।
गेंद लेने के लिए जब अली शहबाज घर से बाहर निकला तो उसके बचपन के दोस्त अली नोरेज ने अपने साथियों के हमरा रोककर कुछ देर बातचीत की और बादअज़ा फायरिंग करके अली शहबाज को शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद मुल्जिमान वहां से 2 मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। अली शहबाज अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। ताहाल गुजरात पुलिस ने अली नोरेज के वालिद सैयद गुलाम सफदर शाह को हिरासत में लिया हुआ है। मुकदमे के मुद्दई अली शहबाज के चचा सैयद कौसर अब्बास का कहना है कि हम अपने भतीजे के कत्ल का इंसाफ कानून के मुताबिक चाहते हैं। डेली बेसिस पे बार बार इनके पास गए हैं, ये दूसरा महीना शुरू हो गया है, अभी तक राइट नाउ कुछ भी पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है। सैयद अली शहबाज 2008 में कनाडा शिफ्ट हुए। खानदान के सरबराह सैयद शौकत का इंतकाल 2009 में हुआ तो किफालत की जिम्मेदारी इकलौते बेटे पर आ गई। बेवा माँ और बहनों की असल खुशियाँ अली शहबाज की शादी के साथ जुड़ी हुई थीं, जिसको सरअंजाम देने के लिए फैमिली 15 फरवरी 2024 को पाकिस्तान अबाई घर पहुंची। मैं देख रहा था सामने खड़ा के 2 मोटरसाइकिल सवार आए हैं लड़के, 2 बाइक्स पे थे 4 लड़के, वो आके इसके पास खड़े हो गए, वो बातें कर रहे थे। एकदम से उसने पिस्टल निकाला और साथ इसने अली के माथे पे रख के तो उसने फायर कर दिया। वालिदा की आंखों के आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरा एक ही बेटा था, शादी के लिए आए थे, खुशियाँ लेने के लिए थे, तो मेरा बाग उजाड़ दिया उन्होंने। भाई के सर पर सेहरा सजाने के लिए कनाडा से पाकिस्तान आने वाली बहनों का कहना है कि वालिद की वफात के बाद अली शहबाज हमारे भाई ही नहीं वालिद का दर्जा भी रखते थे। हम सबको इतना अपनी जान का खतरा है कि हम बच्चों को भी बाहर नहीं जाने देते, और अगर ज़्यादा देर तक ये लोग बाहर रहे तो आई थिंक हम लोग भी किसी चीज़ का विक्टिम बन सकते हैं। हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और पुलिस और बाकी जो भी सुन रहा है हमारी इस मामले में हमारी मदद करे। अहले खाना का कहना है कि CCTV फुटेज, नामजद मुल्जिमान और जेर हिरासत अली नोरेज के वालिद के इकरार कि मेरे बेटे ने वाकई की सुबह कहा था कि अली को आज मार दूंगा के बावजूद मुल्जिमान की गिरफ्तारियां ना होना समझ से बालातर है। सैयद अली शहबाज जाफरी की फैमिली का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम, वफाकी वजीर बराए ओवरसीज चौधरी सालिक हुसैन और खुसूसी तौर पर DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर से एक ही मुतालबा है कि उनको कानून में रहकर ही इंसाफ चाहिए और मुल्जिमान की सपोर्ट करने वाले इंसाफ की फरहमी में हायल होने से इज्तनाब करें। कैमरा टीम के साथ नवाजिश अली, बोल न्यूज़ गुजरात। रिपोर्ट आपने जानी, इसी पर मजीद भी तफसीलात जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाजिश अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नवाजिश बताइएगा, क्या वजह है, पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? आपकी DPO से सवाले से बात हुई, क्या कहना है उनका? जी वाकई के जो है वो मुकदमा तो दर्ज हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है मुल्ज़मान की गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई। जिस की जो है इसमें मशवरा में जो है वो जो अली नोरेज है मुल्जिम, उसके वालिद को जो है पुलिस ने जब भी तफ्तीश के लिए बुलवाया तो उसने खुद ही इकरार किया कि आज सुबह ही जो है वो मेरा बेटा मुझे कह के गया था कि मैं आज उसे मार दूंगा, यानी कि अली शहबाज को जो है वो आज मार दूंगा। तो जब भी हमारा इस हवाले से पुलिस से रब्ता हुआ तो उनका कहना था कि पुलिस जो है वो अपनी जो है वो कार्रवाई जारी रखे हुए है और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुद्दई जो है सैयद कौसर शाह, उनका कहना है कि हम तो रोजाना जो है DPO ऑफिस तो कभी थाना सिविल लाइन में जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जब हम भी पूछते हैं कि क्या कार्रवाई की गई है अब तक, तो वो कहती है कि कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जो है मुल्ज़मान की ना रायकी की है, ना उन्हें कोई जो है गिरफ्तार किया है अभी तक। इसके साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।